कुछ सालों पहले ना मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। एक आदमी ने मुझे गलती से पैसे थोड़े से ज़्यादा भेज दिए। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि यार इसमें अजीब सी घटना क्या है और इसमें क्या ख़ास बात है? कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से किसी को पैसे ज़्यादा भेज देते हैं या हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। पर गलती से तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो एक्चुअली में ना बात ये पैसे की है ही नहीं। उस वक़्त भी बात ये पैसे की नहीं थी। बात दरअसल ये है कि जो हमारे बीच में उसके बाद जो बातचीत हुई ना, असल बात वो है कि जब उस इंसान के पैसे मेरे पास ज़्यादा आए और जब मैंने उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म किया कि आपके पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो उसने जो मुझे जवाब दिया ना, वो जवाब अगर आप सुनोगे और आप समझोगे, तो आपको ये जवाब सुनकर समझकर ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इस तरीके के जवाब क्यों आया सामने वाले इंसान के मतलब ज़हन में या उसके माइंड में। अब ये ना कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ बोलते हो और सामने वाला आपको कुछ ऐसा जवाब दे देता है जिसकी आप मतलब उम्मीद नहीं करते और आपको उम्मीद नहीं होती कि इस तरीके का जवाब आ भी सकता है। जब कोई इस तरीके का जवाब आता है ना तो वो दिखाता है कि दुनिया किस तरीके से बदल रही है। तो बात ना ये कुछ टाइम पहले की है जब मैं लोगों को ट्रेडिंग सिखाता था। कोई मेरी एकेडमी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी क्लासेस भी नहीं थी। कुछ लोग थे जो सीखते थे, उन्हें सीखना पसंद था। तो उनके लिए ना एक फीस मैंने फिक्स कर रखी थी कि भई इतनी फीस है और सबको पता था कि कितनी फीस देनी होती है। सामने वाले पर्सन ने मुझे पेमेंट किया, मेरे मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आया, मैंने देखा कि भई पेमेंट का नोटिफ़िकेशन है और मैंने चेक किया तो पता चला कि अमाउंट थोड़ा-सा ज़्यादा आ गया है। अब जब अमाउंट ज़्यादा आ गया तो वहाँ पर ना आपके पास अगर अमाउंट ज़्यादा आता है या आपके पास किसी भी तरीके से कोई पैसा ज़्यादा आ गया या कुछ भी हुआ और ये हर किसी की लाइफ़ में ऐसा हो सकता है, तो आपको ना एक चॉइस होता है उस टाइम पे और वो चॉइस बहुत छोटी होती है। वो चॉइस इतनी छोटी होती है कि अगर शायद आप कुछ गलत कर भी दो वहाँ पे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को उससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। मतलब बहुत ही छोटी-सी चॉइस जिसका किसी की लाइफ़ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला और किसी को पता भी नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर एक्चुअली में ना इंसान की असली पहचान होती है कि वो क्या स्टेप लेता है। तो जब मैंने कई बार चेक किया कि हाँ भाई पैसे ज़्यादा आ गए हैं वाक़ई में, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई पैसे आपके ना ज़्यादा आ गए। तो अब ध्यान से सुनना उनका जवाब क्या था। उनके जवाब से मुझे ऐसा लगा कि उनको बड़ी हैरानी हुई, ये सुनकर कि सामने वाला पर्सन जिसके पास पैसे ज़्यादा गए हैं, वो खुद से इन्फॉर्म कर रहा है कि आपके पैसे ज़्यादा आ गए हैं। तो उसने मुझे बोला कि आजकल ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं या मतलब सामने वाले इंसान के पास अगर पैसे ज़्यादा आ गए या कुछ सामने वाले को मतलब कोई ऐसा ऑप्शन मिला कि भई वो पैसे रख सकता हो, तो वो बताए खुद से कि आपके पैसे ज़्यादा आ गए हैं। तो ऐसे उसके उसके हिसाब से लगा कि ऐसे ना बहुत कम लोग हैं दुनिया में। अब लेकिन मेरे पास ना एक चॉइस क्लियर थी कि सामने वाले पर्सन के पैसे मेरे पास ज़्यादा आए, तो मुझे पैसे वापस करने हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ही संत आदमी हूँ, मैं बहुत ही कोई सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं भी एक आम इंसान हूँ। मुझे भी पैसे चाहिए, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी घर चलाना होता है, सब कुछ है एक आम इंसान की तरह मैं सब कुछ मैं भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कितनी अजीब-सी बात है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो काम नॉर्मल होना चाहिए, जो काम बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए, बहुत ही कॉमन होना चाहिए, जिस पर किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वो काम एक ताज्जुब वाला बन गया है और जिस चीज़ पर हमें हैरत करनी चाहिए, जिस चीज़ पे हमें हैरानी होनी चाहिए कि भई किसी ने किसी के साथ धोखा कैसे कर दिया, किसी ने किसी के पैसे कैसे खा लिए, किसी ने किसी को चीट कैसे किया। जो चीज़ें वाक़ई में हैरानी वाली होनी चाहिए, वो आज के टाइम पे नॉर्मलाइज़ होती चली जा रही हैं। वो बहुत ही नॉर्मल होती चली जा रही हैं। और हमने एक्चुअली में ना इन सब चीज़ों को इतना आम कर दिया आज के टाइम पे ना, कि ऐसा लगता है जैसे किसी को धोखा देना, किसी के पैसे हड़प लेना, किसी को चीट कर देना, कोई बुरी बात ही नहीं है। और कई बार ना पता है लोग क्या कहते हैं? कई बार कहते हैं कि यार सब कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको बताया ना कि पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि ठीक है सर, पैसे ज़्यादा आ गए हैं। हमारी बातचीत हुई उसी बात बीच में उसने कहा कि ठीक है सर हम अगली फ़ीस में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए ये बात ना उसके लिए शायद बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी थी उसके लिए और मेरे लिए भी शायद बहुत छोटी बात थी। लेकिन इस एक छोटी-सी बात ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया मुझे आज कि कि आजकल लोगों को ये उम्मीद ही नहीं रही कि कोई इंसान खुद से सही काम भी करेगा। हम ऐसी दुनिया में एक्चुअली में जी रहे हैं ना आज के टाइम पे,
जहां ऑनेस्टी ही सरप्राइज बन चुकी है। अगर आप देखो कि कोई अगर सच बोल देता है तो लोग कहते हैं, अरे वाह, आज भी ऐसे लोग होते हैं। मतलब ये एक बड़ी हैरत वाली बात है कि हम किसी के सच बोलने पर ऐसे हैरत में आते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? ऐसा दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि हमने छोटी-छोटी गलतियों को ना नॉर्मल बना दिया। दुकान पर ज़्यादा चेंज मिल गया, या किसी ने थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए, हमने चुपचाप उसे रख लिया। अगर कहीं पर मान लो कोई इनवॉइस गलत हो गई, तो हमने बस देखा और खामोश रहे। हमने ये भी नहीं बताना ज़रूरी समझा कि सर, आपने जो इनवॉइस बनाया है, गलती से हो गया है। ऑनलाइन फेक रिव्यूज़ हमने लिख दिया थोड़े से पैसों की वजह से। या हमें जब लगता है कि यार कोई बोलेगा तो हम बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? सभी ऐसा कर रहे हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, और दुनिया में रहना है तो थोड़ी बहुत तो चीटिंग करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि धीरे-धीरे ये छोटी-छोटी बातें मिलकर ना एक कल्चर बनाती हैं। एक समाज, एक सोसाइटी बनती है, इन्हीं छोटी-छोटी बातों से। जहाँ ना हर इंसान सोचता है, अगर मौका मिला तो फ़ायदा उठा लो। लेकिन एक्चुअली में ना कैरेक्टर ऐसे मोमेंट में ही बनता है, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। जब आपके पास मौका होता है कि आप गलत कर सकते हो, और शायद आपको उस वक़्त कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। एक्चुअली में वही एक मोमेंट होता है कि आप उस वक़्त क्या डिसीज़न लेते हो। अब देखिए, सबके सामने ईमानदार होना तो कॉमन है। हर कोई सबके सामने ईमानदार है। लेकिन आप अकेले में ईमानदार हैं या नहीं हैं, वही एक्चुअली में ना आपकी असली पहचान होती है। ये सोचने वाली बात है कि हम ना ईमानदार हैं, हम पंक्चुअल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहाँ? सबके सामने। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले भी बोला कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ या मैं कोई बहुत ही सज्जन हूँ। मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं कोशिश ये अभी अपनी लाइफ में करता हूँ कि एटलीस्ट मैं वो करूँ कि जिससे जब मेरा बच्चा बड़ा हो, तो उसको एक ऐसा फ्यूचर मैं दे पाऊँ, या उसके लिए मैं एक ऐसा इंसान बन पाऊँ जिस पर वो मतलब गर्व महसूस करे। लेकिन समझना ज़रूरी है कि जो हम गलत करते हैं ना, वो गलत कभी सस्ता नहीं होता हमारे लिए। हमें लग रहा होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वो शायद बहुत ही सस्ता है, हमने कुछ पैसे बचा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप कुछ पैसे बचाते हो या कहीं किसी के साथ चीट करते हो, तो वहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो चली जाती है आपके अंदर से। वो होता है आपका सुकून, आपकी नींद, आपकी इज़्ज़त। अब आप कहोगे कि सर, कोई ने तो देखा ही नहीं किसी ने, तो इज़्ज़त कहाँ से गई? वो इज़्ज़त जाती है आपकी खुद की नज़रों से। आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू गिर जाती है। ये आपको रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि दुनिया आपको जज करे या ना करे, एक दिन आप खुद को ये जज ज़रूर करोगे कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। ये किसी को पता हो या ना हो, इवन आपके पेरेंट्स को पता हो या ना हो, आपके पार्टनर्स को पता हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता होता है कि आप एक्चुअली में कैसे इंसान हो, और यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं इस पूरे मैसेज को सिर्फ़ इतना सा कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी या लॉयल्टी, ये सब दूसरों के लिए कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के सामने आप कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अपने अकेले में भी ये चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि समझिए कि दुनिया ना अचानक खराब कभी नहीं होती। दुनिया धीरे-धीरे खराब होती है। हमारी छोटी-छोटी बेईमानियों से, हमारे छोटे-छोटे शॉर्टकट्स से, और उसी तरह दुनिया धीरे-धीरे बेहतर भी बनती है, हमारी छोटी-छोटी सच्चाइयों से, हमारी छोटे-छोटे मतलब अच्छी बातों से। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि हम एक तरफ ये बहुत कहते हैं कि यार, दुनिया ना बहुत ही गलत हो गई है, दुनिया ना बहुत ही बेईमान हो गई है, दुनिया में सब बड़े बेईमान हो गए हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये बेईमानी हमने करी कहाँ पे है? इस दुनिया में जो लोग बेईमान बने, उन्होंने बेईमानी सीखी कहाँ पे है? क्या पता उस बेईमानी में हमारा भी कोई योगदान रहा हो? अगर हम ये सोचने लग जाएँ कि जो बेईमानी हुई है, जो भी हमने यहाँ पर दुनिया में देखा है, तो उसमें हमारा क्या योगदान है? क्योंकि अगर हर इंसान सिर्फ़ अपना योगदान देखना शुरू कर दे, तो मुझे उम्मीद है कि दुनिया इतनी अच्छी बन सकती है, जितनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईमानदारी सबके सामने भी होनी चाहिए और अकेले में भी होनी। तो हमेशा याद रखिए, चाहे कुछ भी हो,
हम चीज़ों को नॉर्मल बनाएँगे, चीज़ों को ईज़ी बनाएँगे और इतना ईज़ी बनाएँगे कि जैसा एक्चुअली में वो है। क्योंकि लाइफ़ ना सच में बहुत ईज़ी है, बस हम सब ने मिलकर इसे ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेट बना दिया है। चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत ही ईज़ी होती हैं और हम उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं और फिर खुद ही कंप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हैं, क्योंकि हमने उसे खुद इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया होता है। मैं हूँ शमशीर अली और मुझे उम्मीद है कि आज से आप जभी भी कोई भी चॉइस लेंगे, कोई भी डिसीज़न लेंगे, तो उसमें इस बात का ख़्याल ज़रूर रखेंगे कि मैं जो चॉइस ले रहा हूँ, मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, ये हमारी आने वाली जनरेशन पर क्या इफ़ेक्ट डालेगी और उन्हें एक कैसी दुनिया हम देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।